वेलकम दोस्तों, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं आशा करता हूं जो इस चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे 23 नवंबर को रिलीज हुई है वो लेके आया हूं। इस सीरीज का नाम वेडनेसडे है और ये स्टोरी एक 15 साल की बच्ची की है जिसके पास कुछ साइकिक पावर्स हैं जिसके थ्रू ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती है, लेकिन इसके लिए इसको उस व्यक्ति को छूना पड़ेगा। इसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा है, इसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसके दोस्त भी नहीं है। ये एडम फैमिली से बिलोंग करती है और इसका पूरा नाम वेडनेसडे फ्राइडे एडम्स है। ये कैरेक्टर अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर है और तकरीबन 90 सालों से इसके ऊपर बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं और एक ये नया सीरीज आया है। तो ये सीरीज काफी हॉरर, कॉमेडी और मिस्टीरियस होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप अंत तक इस सीरीज के साथ बने रहेंगे। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम लोग वेडनेसडे को देखते हैं जो नैन्सी रीगन हाई स्कूल के बाहर खड़ी है। वो अंदर जाती है और लोग उसे घूरते रहते हैं क्योंकि इसने पूरे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं। इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। वो जैसे ही अपने लॉकर के पास पहुंचती है और लॉकर को खोलती है, उसमें उसका भाई बंधा पड़ा था। वो अपने भाई के रस्सियों को खोल के उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। उसका भाई बोलता है मुझे नहीं पता। तो वो उसके हाथों को पकड़ती है तो वो उन सबके चेहरे देख लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ दिनों से उसके पास ये पावर जनरेट हुई थी कि वो किसी भी चीज को छू के उसके थोड़ी देर बाद होने वाले फ्यूचर या थोड़ी देर पहले हुए पास्ट को देख सकती थी। अब ये जानने के बाद वो भला कैसे चुप रह सकती थी। वो पिराना हाथ में उठाती है और सीधे पहुंच जाती है उन लड़कों के पास जो स्विमिंग कर रहे थे और वो पिराना स्विमिंग पूल में डाल देती है। अब पिराना दौड़ते हुए जाती हैं और उन लड़कों के क्या क्या काट लेती हैं यहाँ बता नहीं सकते। इसके बाद हमें पूरी एडम्स फैमिली दिखाई जाती है जो कार से कहीं जा रहे थे, जिनमें बैक सीट पे वेडनेसडे के मम्मी और पापा जिनका नाम मोर्टिसिया एवं गोमेज एडम्स है। बातों बातों में हमें पता चलता है वो लोग उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करा रहे हैं जहाँ पे इस तरह के पावर वाले या अजीब से लोग पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल का नाम नेवरमोर है और उसके बारे में लोगों के अंदर अलग अलग भ्रांतियां हैं और वेडनेसडे के मम्मी पापा भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा था। वो नेवरमोर स्कूल के रास्ते के पास उतर जाता है तो वो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछती है कि तुम इस नेवरमोर स्कूल के रास्ते से क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है इसमें गलत क्या है और वो बताता है कि मैंने पहले भी इस तरह के लोगों के साथ काम किया है। मेरा पहला जो ट्रेनर था वो एक वेयरवुल्फ था। और इतना कह के वो जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के को दिखाते हैं वो बैठ के सुस्ता रहा था, तभी उस पे किसी क्रिएचर का हमला होता है और वो मारा जाता है। इधर पूरी एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल पहुंच जाती है और वहां के प्रिंसिपल लेरिसा से मिलते हैं, जहां पे लेरिसा बताती है कि वैसे तो मिड टर्म में हम किसी का एडमिशन नहीं लेते, लेकिन इसका एडमिशन यहाँ पे हो गया है। जिसे सुन के वेडनेसडे का चेहरा उतर जाता है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि आज तक किसी स्कूल में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई है और यहाँ भी ऐसा ही होगा। इस पे लेरिसा एडम्स फैमिली को लेके वेडनेसडे के डॉर्मी में जाती हैं जहाँ पे उसका रूम दिखाया जाता है। वहाँ वेडनेसडे अपनी रूममेट से मिलती है जिसका नाम एनीड था। वो एक वेयरवुल्फ थी। एनीड उसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वेडनेसडे तो बिल्कुल नकचिड़ी सी लड़की थी, वो उसे हग तक नहीं करती। अब वो कमरा काफी कलरफुल था तो वहाँ मोर्टिसिया बताती है कि वेडनेसडे को रंगों से एलर्जी है। इस पे लेरिसा एनीड को कहती है कि जाओ और वेडनेसडे को इस स्कूल को दिखाओ। एनीड वेडनेसडे को लेके बाहर निकलती है और वो इसे स्कूल के बारे में बताना शुरू करती है कि स्कूल 1791 में खोला गया था और इसमें वो सारे बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की ताकत है और जिसे साधारण मनुष्य अपना नहीं सकते। तो इसमें वेडनेसडे कहती है कि वो ज्यादा दिन इस स्कूल में टिकने वाली नहीं है और वो अपने माँ जैसा नहीं बनना चाहती। तभी एक लड़का उनसे मिलता है और वो एनीड को कहता है कि तुम्हारी नई रूममेट वो लोगों को मार देती है। इस पे वेडनेसडे कहती है कि मैं लोगों को मारती नहीं हूँ, उसे मार के खा जाती हूँ। जिससे सुनकर वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। अब एनीड उसे इस स्कूल के 4 ग्रुप वाले बच्चों के बारे में बताती है। पहला ग्रुप द फैंग्स जिसमें सारे वैम्पायर्स रहते हैं, दूसरा द फर्स जिसमें वेयरवुल्फ्स रहते हैं, तीसरा स्टोनर स्टोन में चेंज हो जाते हैं, चौथे स्केल्स इत्यादि हैं। अब एडम फैमिली वेडनेसडे को छोड़ के जाने वाली होती है, तब उसकी माँ वेडनेसडे को कुछ समझाने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे कोई ऐसी हरकत मत करना और यहाँ से भागने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। जिसमें वेडनेसडे कहती है मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। तो उस पे उसके
उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारा मन यहाँ पे लग जाएगा। इतना कह के वो लोग वहाँ से चल देते हैं और उसके पिता उस कार में एक बटन दबाते हैं जिसके चलते उस कार में से एक हैंड नीचे गिरता है जिसका नाम थिंग्स है और वो भी एडम फैमिली का एक मिस्टीरियस सदस्य है जिसको गोमेज एडम ने वेडनेसडे पे नजर रखने के लिए स्कूल में छोड़ दिया था। इधर एक शेरिफ जिनका नाम गैपलिन है अपने एक साथी के साथ उस लड़के की लाश को देख रहे थे। वो कहते हैं कि उनका शक नेवरमोर पे ही है और वो सबूत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो उससे कहते हैं कि प्रेस को ये बताना कि ये काम किसी जंगली जानवर का है और कुछ दिनों तक इस जंगल में लोगों के आने के लिए पाबंदी लगा दो। इधर वेडनेसडे ने अपने कमरे के आधे हिस्से में से कलर्स बिल्कुल हटा दिए थे। तभी एनिड वहां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है जिसपे वो कहती है कि मैं एक नॉवल पे काम कर रही हूँ, तुम मुझे शांति से काम करने दो। जिसपे एनिड म्यूजिक बजा के डांस करने लगती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पे एक डोर्मी मॉम या कहे तो वार्डन आ जाती है जिसका नाम मर्लिन हॉर्नहिल था। वो उन दोनों से बात करती है और वो वेडनेसडे को एक ब्लैक डाहिला देके उसका वेलकम करती है। उसने एक अजीब तरह के रेड बूट पहन रखे थे और यहाँ पे जाते जाते उन दोनों को बहस ना करने की चेतावनी देती है। सुबह वेडनेसडे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जाती है जहाँ पे बियंका जीत रही होती है तो वेडनेसडे उसे चैलेंज कर देती है। बियंका चैलेंज स्वीकार कर लेती है और दोनों में तलवारबाजी होने लगती है जिसमें एक एक पॉइंट पे दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आर्मी रूल के हिसाब से फाइट करना चाहूंगी जिसमें बिना किसी हेलमेट बिना किसी के फाइट होगी और जिसका ब्लड निकल जाएगा वो हार जाएगा। और इस फाइट में बियंका जीत जाती है और वेडनेसडे के लेफ्ट आईब्रो के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। वेडनेसडे पट्टी करवा के जैसे ही बाहर निकलती है उसके ऊपर कोई मूर्ति गिरा देता है। तभी एक लड़का जिसका नाम जेवियर थोड़पे था वो उसे दूर ढकेल देता है जिससे वो बच जाती है। अब हॉस्पिटल के अंदर दोनों बात कर रहे होते हैं जिसमें जेवियर थोड़पे बताता है कि मैं तुमसे पहले मिला हुआ हूँ, तो मेरी दादी के फ्यूनरल में आई थी और हम दोनों खेलते खेलते इतने मगन हो गए थे कि मैं अपनी दादी के ताबूत में ही छुप गया था और जब इलेक्ट्रिक बर्नर में उसको जलाया जा रहा था तो तुमने उसे स्विच ऑफ करके मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो हिसाब बराबर हो गया। उसी रात वेडनेसडे अपना नॉवल लिख रही होती है तब उसे पता चल जाता है कि थिंग्स उसी की जासूसी कर रहा है। तो वो उसे टेबल के ड्रॉअर के अंदर बंद करने की धमकी देती है या उसका साथ देने के लिए बोलती है। थिंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वेडनेसडे को हफ्ते में 2 दिन थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाना था। उसे लेके लैरिसा जाती है जहाँ पे डॉक्टर उससे बात करती है तो वो कहती है कि मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ और वो वॉशरूम में जाने के बाद थिंग की मदद से विंडो खोलती है और बाहर निकल के भाग जाती है। जहाँ रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है तो उसे एक विजन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और गर्दन टूटने से उसकी मौत हो चुकी है। वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस आगे बढ़ के एक कॉफी शॉप में चली जाती है जहाँ एक लड़का आइस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के का नाम टाइलर गैपलिन होता है, ये शेरिफ का बेटा है और वो यहाँ पे काम करता है। तो वेडनेस उससे बताती है कि वो नेवरमोर एकेडमी से है और उसे कहीं जाना है, उसके लिए टैक्सी बुला दे। वो कहता है कि वो उबर बुला ले। तो वो कहती है कि उसे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तो टैक्सी बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो उसे एक सौदा करती है कि अगर वो इस आइस मशीन को ठीक कर देगी तो वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा और वो उस आइस मशीन को ठीक कर देती है। तो टाइलर उसे 1 घंटा बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि 1 घंटे में मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें खुद वहां पे छोड़ दूंगा। जिसपे वो उसे कुछ पैसे दे के जल्दी जाने की कोशिश करती है, जिसपे वो कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है, उसे वेट करना पड़ेगा। तो वेडनेसडे बैठ के वेट करने लगती है। तभी उसके पास पिलग्रिम सोसाइटी के लड़के आते हैं और उसे देख के समझ जाते हैं कि ये नेवरमोर एकेडमी से है और उससे बहसबाजी करने लगते हैं, जिनके बीच में उनका झगड़ा हो जाता है और वेडनेसडे इनको पीट देती है। तभी शेरिफ वहां आते हैं और टाइलर से पूछते हैं क्या तुमने इनको पीटा? तो वो कहते हैं कि नहीं, वेडनेसडे ने इसे पीटा है। वो इस बात को देख के भौचक्के हो जाते हैं और वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो बताती है उसका नाम वेडनेसडे एडम्स है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम गोमेज एडम्स तो नहीं है? तो वो कहती है हाँ। तो शेरिफ कहते हैं कि उसे तो जेल में होना चाहिए खून के इल्जाम में। इसी वक्त डॉक्टर बाहर निकलती है तो लैरिसा को पता चल जाता है कि वेडनेसडे यहाँ से भाग चुकी है। वो भी कॉफी शॉप में पहुंचती है और वेडनेसडे को लेके स्कूल की तरफ चल देती है। रास्ते में वेडनेसडे शेरिफ की बातें सोच रही होती है। तभी उसे वो बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट दिखता है। तो लैरिसा कहती है भगवान करे उस आदमी की जान बच गई हो। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि उस आदमी की गर्दन टूट गई है और वो मर चुका है। इस पे लैरिसा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला? वेडनेसडे कुछ नहीं बोलती। वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं।
जहाँ पे रात को वेडनेसडे अपने रूम की बालकनी में एक बड़ा सा वायलिन लेके उसे बहुत अच्छे तरीके से बजा रही होती है। उधर जेवियर पेंटिंग कर रहा होता है, वो इस वायलिन की धुन को सुन के मंत्रमुग्ध होता है। उधर लेरिसा भी इस वायलिन की धुन को सुन के मस्ती में झूमने लगती है। तभी एडिथ आती है और वो वेडनेसडे से पूछती है कि तुम ये वायलिन बाहर कैसे लेके आ गई। तो वेडनेसडे उसे थिंग से मिलाती है। वो उसे देखती है तो वो बताती है कि ये भी एक एडम फैमिली का हिस्सा है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। उसके बाद हमें दूर से वेयरवुल्व्स के हाउल की आवाज आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि आज चांदनी रात है। तो वेडनेसडे एडिथ से पूछती है कि तुम अपने वुल्फ के अवतार में क्यों नहीं हो, जिस पे एडिथ बताती है कि मैं सिर्फ अपनी उंगलियों के नाखूनों को बड़ा कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं वुल्फ में नहीं बदल सकती, और अगर जल्दी ही मैं अपनी शक्तियों पे काबू नहीं पाई और वुल्फ में नहीं बदली तो मुझे लोन वुल्फ करार दे दिया जाएगा और मेरी फैमिली मेरे से नाता तोड़ देगी। यहाँ हम एडिथ के हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द महसूस कर सकते हैं। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि तुम बच्चों की तरह रो क्यों रही हो। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम कभी नहीं रोई। तो वो बताती है कि उसने एक स्कॉर्पियन पाला था जब वो 6 साल की थी और कुछ बच्चों ने उस स्कॉर्पियन को बड़ी बुरी तरीके से साइकिल के नीचे दबा के मार दिया था। उसी वक्त मैं रोई थी। वो दिन आखिरी था जब मैं रोई थी और आज तक मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ, क्योंकि रोने से इमोशंस जागते हैं और आप कमजोर पड़ जाते हो, और मैं कभी कमजोर पड़ना नहीं चाहती। तभी वो एडिथ से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। वो हाँ में जवाब दे देती है। तभी थिंग टाइलर की खिड़की पे नॉक करता है, जिसे देखकर टाइलर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसे डंडे से मारने लगता है। फिर टाइलर को वो शांत करता है और शांत करने के बाद उससे फोन सरकाता है। उसके बाद वो अपनी हथेली खोल के दिखाता है जिसपे एक नंबर होता है और उसके नीचे वेडनेसडे का नाम था। वो उसे वीडियो कॉल करता है जहाँ पे वेडनेसडे उससे बात करती है और बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल चालू है, तो वहाँ पे मेरी अटेंडेंस बहुत जरूरी है और मैं उसी फेस्टिवल में से भागूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। टाइलर रेडी हो जाता है। अब उस फेस्टिवल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वेडनेसडे जाती है और लेरिसा उस पे नजर रखे हुए थी। तो वो कुछ बलून्स फोड़ती है और फोड़ने के बाद उसे पांडा गिफ्ट में मिलता है। तो वो उस शॉपकीपर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाके ये पांडा उस लोन लेडी को दे दो और उसका ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। वो दुकानदार ऐसा ही करता है और थोड़ी देर लेरिसा की नजर उससे हटती है और वेडनेसडे वहां से गायब हो जाती है। वो सीधे जाके टाइलर से मिलती है तो टाइलर उसे बताता है कि हमें अभी निकलना होगा क्योंकि उसके पिता ने उसे 12 बजे से पहले आने के लिए बोला है, और वो उसको गोम्स एडम्स यानी वेडनेसडे के फादर की फाइल देता है जो उसने अपने पिता के ऑफिस से चुराई थी। अब जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही वो तीनों लड़के जिसे वेडनेसडे ने पिछले दिन पीट दिया था वो स्टिक लेके वहां आ जाते हैं, जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। अभी भागते भागते वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है तो उसे उसके फ्यूचर के विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। रोवन भागता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। वेडनेसडे भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे रोकती है। उससे कहती है कि तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी, तुम उधर मत जाओ, जिसमें रोवन अपनी ताकत से उसे पेड़ के ऊपर चिपका देता है और कहता है कि मेरी माँ ने इस स्कूल को अटेंड किया था और उन्होंने ये एक लड़की के बारे में बताया था जो तुम्हारी तरह दिखती है, और उसने कहा था जब ये लड़की इस स्कूल में आएगी तो इस स्कूल को बर्बाद कर देगी, तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा ताकि ये स्कूल बर्बाद ना हो। तभी एक अलग सा क्रिएचर वहां आता है और रोवन को मार देता है। वो डेथ बिल्कुल ऐसी थी जैसी वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था, और ये अजीब सा क्रिएचर जिसको हाइड कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे वाले एपिसोड में जानेंगे। ये रोवन को मार के वेडनेसडे को देखता है, उसे कुछ नहीं करता और वहां से भाग जाता है। वेडनेसडे वो पेपर का टुकड़ा रोवन की बॉडी पे से उठाती है और वहां से निकल जाती है। वेडनेसडे को अपने कमरे में दिखाते हैं जहाँ पे उसके माता पिता उसे कांटेक्ट करते हैं, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा बीता, जिसपे वेडनेसडे कहती है कि आप सही कह रहे थे, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स देखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। धन्यवाद।